तांत्रिक विद्या सच में काम करती है? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में तांत्रिक विद्या एक अत्यंत रहस्यमय और विवादास्पद शब्द है। फिल्में इसे डर, काला जादू और अंधविश्वास से जोड़ देती हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या तांत्रिक विद्या वास्तव में काम करती है, या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम, प्लेसिबो इफेक्ट और मान्यताओं का खेल है? आज हम इस विषय को पूरी जिम्मेदारी, वैज्ञानिक अप्रोच और सनातन सिद्धांतों के साथ समझेंगे। सबसे पहले तंत्र को समझना जरूरी है। संस्कृत में तंत्र का अर्थ है संरचना, सिस्टम, ऊर्जा संचालन का विज्ञान। यानी तंत्र का अर्थ काला जादू कभी नहीं था। तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है मानव चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना और ऊर्जा को नियंत्रित करना। आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, इन सभी महान परंपराओं में तंत्र एक उच्च आध्यात्मिक विज्ञान था, न कि कोई डरावनी विद्या। समस्या कहां से शुरू हुई? मध्यकाल में कुछ लोगों ने तंत्र की तकनीकों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऊर्जा विज्ञान को आध्यात्मिक उन्नति से हटाकर लालच, शक्ति प्रदर्शन और निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे समाज ने तंत्र को काला जादू का पर्याय मान लिया, जबकि वास्तविक तंत्र योग, ध्यान, मंत्र, मुद्रा, नाड़ी विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन का एडवांस्ड रूप है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। क्या तांत्रिक विद्या सचमुच काम करती है? इसका उत्तर है यस, पर वो ना तो फिल्मों जैसा है, ना सोशल मीडिया जैसा। तंत्र 3 मुख्य साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। नंबर 1, मन और अवचेतन मन पर प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुझाव यानी सजेशन, फोकस्ड विजुअलाइजेशन और रिपीटेटिव चैंटिंग अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मंत्र जप, त्राटक, तांत्रिक ध्यान इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। नंबर 2, कंपन और फ्रीक्वेंसी। हर मंत्र एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। उदाहरण के लिए ओम की फ्रीक्वेंसी 136.1 हर्ट्ज पाई गई है, जो मानव तंत्रिका तंत्र पर कामिंग इफेक्ट डालती है। तांत्रिक मंत्र इसी वाइब्रेशनल साइंस पर आधारित होते हैं। नंबर 3, ऊर्जा या प्राण का प्रवाह। योग और तंत्र दोनों मानते हैं कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां और 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र हैं। तांत्रिक साधनाएं, प्राणायाम, कुंभक, मुद्रा, बीज मंत्र इन्हीं केंद्रों को जागृत करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसका दुरुपयोग संभव है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार मौजूद है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। क्या तांत्रिक विद्या से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? संक्षिप्त उत्तर है आम व्यक्ति पर नहीं, मानसिक रूप से मजबूत लोगों पर नहीं, आध्यात्मिक लोगों पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि तंत्र में ऊर्जा का आदान प्रदान के नियम हैं। जो ऊर्जा आप भेजते हैं उसकी वापसी आप पर कई गुना होती है। इसलिए उच्च कोटि के तांत्रिक किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करते। आज जो लोग खुद को तांत्रिक बताते हैं, जो कहते हैं कि वे किसी को वश में कर देंगे, दुश्मनों को नष्ट कर देंगे, भविष्य बदल देंगे, ये सब व्यावसायिक भ्रम है। सनातन तंत्र ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं सिखाता। असल तंत्र संयम, तप, निष्ठा और ध्यान की कठिन साधना है। वास्तविक तांत्रिक साधना 5 स्तंभों पर चलती है। शुद्धि, शरीर और मन दोनों की शुद्धि, ध्यान, मानसिक स्थिरता, मंत्र ऊर्जा का संतुलन, चक्र सक्रियण यानी चक्र अलाइनमेंट और जागरूकता यानी अवेयरनेस मैनेजमेंट। जो साधक इन 5 को संतुलित कर लेता है, उसके लिए तंत्र केवल विद्या नहीं, एक तकनीक, एक सिस्टम और एक ऊर्जा विज्ञान बन जाता है। तो क्या तांत्रिक विद्या काम करती है? हाँ, पर वो फिल्मों जैसा चमत्कार नहीं है। तंत्र एक वैज्ञानिक, डिसिप्लिन और अत्यंत पावरफुल प्रणाली है, जिसे केवल योग्य, नैतिक और सच्चे साधक ही समझते हैं। तंत्र डर का नहीं, चेतना, विकास और आत्म जागरूकता का विज्ञान है। और हर विज्ञान की तरह ये भी केवल उसी के लिए काम करता है जो इसे समझने और साधने की योग्य बनता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बियॉन्ड कर्मा सनातन मार्ग को, जहां हम समझते हैं गीता, धर्म और आत्मा का शाश्वत ज्ञान।